यार अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि 2025 में एईडब्ल्यू के यूके में मल्टीपल शो को लेकर विल ऑस्प्रे का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में समोआ जो केनी ओमेगा के पॉसिबल मैच को लेकर समोआ जो का काफ़ी बड़ा चैलेंज आ चुका है। एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज वहीं यंग बक्स के एईडब्ल्यू में सैलरी को लेकर डच मशेल ने टोनी खान को मॉक कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के यूके में मेजर टूर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल एईडब्ल्यू कंपनी ने यूके में उनका पहला डायनामाइट किया जो यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ड आउट था। और यहीं यूके में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के सोल्ड आउट होने के बाद और वेम्बले स्टेडियम में 50,000 से ज़्यादा लोग के आने के बाद अब विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू कंपनी को यूके में ज़्यादा से ज़्यादा शो करने चाहिए। और विल ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी को यूके में मल्टीपल डायनामाइट शो को रन करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर ऑस्प्रे पर्सनली यूके से बिलोंग करते गए तो उन्हें यहाँ पर ये बढ़िया से मालूम है कि यूके में ऐसी कई सारी सिटीज हैं जहाँ पर एईडब्ल्यू के शो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। और विल ऑस्प्रे ये चाहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी 2025 के अंदर मैनचेस्टर, बेलफास्ट, कार्डिफ सहित ग्लासगो जगह सिटीज के ऊपर उनके शो को रन करे। और ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी को नेक्स्ट ईयर कम से कम 5 से 10 डायनामाइट शो को यूके के अंदर रन करना चाहिए। और एईडब्ल्यू के ये सभी शो काफी सक्सेसफुल हो सकते गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर मैं ऑस्प्रे की बात से एग्री करता हूँ। और मुझे भी लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहाँ पर यूके की बड़ी सिटीज में अलग अलग शो को रन करती गए तो एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर इन शोज के ऊपर 4-5 हजार लोगों को आराम से ला सकती गए। बट गाइस यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूके में एईडब्ल्यू को शो को करने का एक्सपेंस अमेरिका के मुकाबले ज्यादा होता है। और इसीलिए टोनी खान यूके में काफी सारे शो करने का रिस्क लेंगे या नहीं ये टोनी खान के ऊपर है। बट गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू को यूके में मल्टीपल डायनामाइट कोलिजन रन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में यूके सुपरस्टार माइकल ओकू के डेब्यू सिचुएशन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कार्डिफ में एईडब्ल्यू डायनामाइट के शुरू होने के पहले माइकल ओकू ने डार्क मैच में एईडब्ल्यू पर डेब्यू किया था। और इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर थी कि पॉसिबली ऑल इन के ऊपर भी माइकल ओकू अपीयर होंगे। बट यहीं ओकू के ऑल इन पर क्राउड में अपीयर होने के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर माइकल ओकू के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि इनिशियली यहां पर फाइटफुल ने जो रिपोर्ट दिया था कि माइकल ओकू एईडब्ल्यू के साथ पॉसिबली फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएट कर रहे गए, वो यहां पर पूरी तरह से सही नहीं था। और फाइटफुल का ये कहना है कि माइकल ओकू एईडब्ल्यू से जो नेगोशिएशन कर रहे थे वो नेगोशिएशन माइकल ओकू के एईडब्ल्यू पर अपीयर होने को लेकर थी, ना कि माइकल ओकू के फुल टाइम कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर। अभी तक यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर माइकल ओकू को एईडब्ल्यू ने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है। और अभी यहाँ पर माइकल ओकू एईडब्ल्यू के बाहर यूके में इंडी रेसलिंग के ऊपर कम्पीट करने वाले गए। वेल गाइस मैं पर्सनली वैसे भी नहीं चाहूंगा कि माइकल ओकू एईडब्ल्यू को फुल टाइम ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस चीज के 99% चांसेस है कि ओकू यहाँ पर अगर फुल टाइम एईडब्ल्यू को ज्वाइन करते गए तो वो एईडब्ल्यू में मिड कार्ड या जॉबर बनेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट की। वेल बात करें एईडब्ल्यू ऑल आउट की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर एईडब्ल्यू साल का अनदर बिगर पेपर व्यू ऑल आउट शिकागो करने वाले गए। और अब यहाँ पर ऑल आउट को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहाँ पर करंटली सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में नाउ अरीना में ऑल आउट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 7,211 के बराबर रखी गए, जहां पर 7211 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 6,143 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के 6143 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू पॉसिबली करने वाले गए। बट गाइस अगर यहाँ पर 7200 टिकट सोल्ड आउट भी हो जाते गए तब भी मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि ऑल आउट को उतना सक्सेसफुल माना जाएगा, क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एईडब्ल्यू को कम से कम 9000 लोगों को लाना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑल आउट के गो होम एडिशन शो की। गाइस यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, 7 सितंबर को एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट को नाउ अरीना में ऑल आउट पेपर व्यू के एक दिन पहले एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर सेम अरीना के अंदर उनके कोलिजन शो को रन करने वाले गए। और वैसे तो नॉर्मली कोलिजन सैटरडे नाइट के ऊपर होता है, बट गाइस क्योंकि 7 सितंबर को सैटरडे को एईडब्ल्यू यहाँ पर ऑल आउट पेपर व्यू को रन करेगी तो इसीलिए एईडब्ल्यू के ऑल
आउट का गो होम एडिशन कोलिजन शो AEW कंपनी एक दिन पहले फ्राइडे को रन करेगी। और गाइस सैटरडे को पे पर व्यू के नाउ अरीना में लाइव जाने से पहले AEW कंपनी 24 घंटे पहले सेम अरीना के अंदर उनके 3 घंटे का लाइव शो करेगी, जहां पर फ्राइडे को AEW कंपनी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव कोलिजन करेगी। तो वहीं 10 बजे से 11 बजे तक AEW का लाइव रैम्पेज शो होगा। और AEW कंपनी जहां अरीना में 3 घंटे का लाइव शो करेगी, वहीं टीवी के ऊपर AEW कंपनी 3.5 घंटे का लाइव शो ब्रॉडकास्ट करेगी, जहां पर AEW कोलिजन और रैम्पेज शो के 3 घंटे लाइव जाने के बाद ऑल आउट को लेकर आधे घंटे का काउंटडाउन शो ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि पहली बार AEW कंपनी जब यहाँ पर 3.5 घंटे का शो रन करते गए तो एग्जैक्टली यहाँ पर इन शोज की व्यूवरशिप कैसी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के EVP द यंग बक्स की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यंग बक्स करेंटली यहाँ पर ना कि AEW के अंदर बल्कि पूरे रेसलिंग बिजनेस के हाईएस्ट पेड टैग टीम रेसलर है। और पूरे रेसलिंग बिजनेस के हिस्ट्री के अंदर आज तक यहाँ पर किसी भी टैग टीम को उतनी सैलरी नहीं मिली गई जितनी यहाँ पर यंग बक्स उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेते गए। बट मजेदार बात यह है कि यंग बक्स के हाईएस्ट पेड टैग टीम रेसलर होने के बाद भी यंग बक्स AEW के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AEW के अंदर लिमिटेड शेड्यूल के ऊपर काम करेंगे। और बेसिकली यंग बक्स ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज डलवाया है कि वो AEW में एक साल में कितने शो के ऊपर अपीयर होंगे और वो एक साल में कितने मैचेज रेसल करेंगे। और इसीलिए यंग बक्स AEW के अंदर पहले के मुकाबले अब कम अपीयर और कम मैचेज लड़ते गए। बट गाइस यहीं अब AEW में बक्स के कॉन्ट्रैक्ट और अपीयरेंस को लेकर WWE हॉल ऑफ फेमर डच मेंटेल ने AEW को मॉक कर दिया है, जहां पर डच मेंटेल का ये कहना है कि AEW कंपनी के अंदर जिस तरीके से यंग बक्स को AEW कंपनी सैलरी दे रही है वो यहाँ पर बिल्कुल ही रेडिकुलस चीज है। और गाइस डच मेंटेल ये बिलीव करते गए कि यंग बक्स अगर यहाँ पर हाईएस्ट पेड टैग टीम रेसलर थे तो उन्हें यहाँ पर AEW के अंदर ज्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि गाइस यहाँ पर डच मेंटेल का ये कहना है कि AEW के अंदर बक्स यहाँ पर AEW के हाईएस्ट पेड टैग रेसलर होने के बाद भी AEW कंपनी के लिए उस लेवल का ड्रॉ नहीं करते गए जिस लेवल की कंपनी उनको सैलरी देती गए। बट यहाँ पर बड़ी गलती कंपनी की ये है कि AEW के इतने ज़्यादा सैलरी देने के बाद भी वो यहाँ पर बक्स को पर शो के ऊपर काम भी नहीं करवा सकते गए। और अगर यहाँ पर बक्स इतनी सैलरी लेने के बाद भी AEW पर लिमिटेड शेड्यूल पर काम करने वाले गए तो वो बेसिकली टोनी खान का बेवकूफ़ बना रहे गए। और डच मेंटेल का ये कहना है कि टोनी खान का यंग बक्स को लिमिटेड ऑफर देना ये टोनी खान की बड़ी गलती है। वेल गाइस मैं पर्सनली इस पूरे मुद्दे पर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूँगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते समोआ जो के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर समोआ जो ने AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बात की। यहाँ पर समोआ जो से जब ये पूछा गया कि वो AEW में किससे ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे तो समोआ जो जवाब देकर ये कहते गए कि जो कि करीबन 20 सालों तक रेसलिंग बिजनेस में काम करने के बाद अब रेसलिंग बिजनेस के अंदर समोआ जो के ड्रीम मैचेज लड़ने का टाइम ओवर हो चुका है। और जो यहाँ पर उनके करियर में लगभग हर उन रेसलर को फेस कर चुके गए जिन्हें वो ड्रीम मैच में फेस करना चाहते थे। और अब यहाँ पर जो उनके करियर में उस पॉइंट के ऊपर है जब वो अपने लिए ड्रीम मैचेज न लड़के बल्कि फैंस के लिए ड्रीम मैचेज लड़ना चाहेंगे। और फैंस यहाँ पर समोआ जो को जिसके खिलाफ भी देखना चाहेंगे समोआ जो उसके साथ काम करना चाहेंगे। बट गाइस फिर भी यहाँ पर जब मीडिया ने ये पूछा कि समोआ जो AEW में किसके साथ पॉसिबली काम करना चाहेंगे तो समोआ जो ये कहते गए कि करंटली AEW में 2 ऐसे रेसलर्स हैं जिनको यहाँ पर लोग दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर मानते गए और समोआ जो इन दोनों रेसलर को फेस करना चाहेंगे। और ये 2 रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा और केनी ओमेगा के बिटर राइवल विल ऑस्प्रे गए। और गाइस समोआ जो का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा को लोग आज यहाँ पर रिंग के अंदर सबसे बेहतरीन रेसलर मानते गए। और डेफिनेटली जो कि रिटायर होने से पहले वो इन दोनों रेसलर्स को सिंगल मैच में फेस करना चाहेंगे। और समोआ जो ये होप करते गए कि केनी ओमेगा जल्द से जल्द रिटर्न करे और वो AEW के अंदर केनी ओमेगा के साथ रिंग को शेयर कर सके। वाल आप यहाँ पर AEW के अंदर केनी ओमेगा वर्सेस समोआ जो विल ऑस्प्रे वर्सेस समोआ जो में से कौन सा मैच देखना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।